प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संजय श्रीवास्तव फ्रॉम संजय लाल फिजिक्स क्लासेस। आई होप you will be safe with your family. Today my lecture is intensity of electric field at a point on a equatorial line due to electric dipole. यानी वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त है। तो स्टूडेंट ये समझिए कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है। जैसे ये मार्कर है, हमने आपको अच्छी स्थिति में बताया था कि इसके दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके जो है आउटवर्ड ठीक सीध में आगे या पीछे, उसको हम अच्छी स्थिति कहते हैं या एक्सियल पॉइंट कहते हैं। लेकिन निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इस एक्सियल पॉइंट पर नहीं बल्कि जहां पर हम मार्कर पकड़े हुए हैं, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके किसी पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डाइपोल के कारण ये हमको बताना है। इसके लिए मान लीजिए कि एक डाइपोल हम बना रहे हैं -q और +q। ये डाइपोल है। हमने आपको बताया है कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2l होती है, तो यह डिस्टेंस l और l होगी। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको हम P कहते हैं, और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको प्लस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और माइनस के कारण इस पॉइंट पर E2 जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन है। क्योंकि ये माइनस है, हम मान लेते हैं कि O से P तक की डिस्टेंस स्मॉल r, तो हमें जो है डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चीज चाहिए, चार्ज और चार्ज से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है। तो मान लीजिए कि ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस r है, यह डिस्टेंस l है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में, और यहां पर भी अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चूंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और दूसरे को वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर E1 को रिजॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यह भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल यह भी थीटा। और अगर E1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं तो E1 साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और E1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
इसी प्रकार E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो E2 sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। E1 sin थीटा और ये E2 sin। E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, इसलिए E1 इज इक्वल टू E2 हम लिख सकते हैं। और आप फार्मूला जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हियर वी कैन यूज the distance under root R square plus L square in place of R square. Okay, then E1 is equal to E2 is equal to 1/4 pi epsilon 0 K into Q by under root R square plus L square का whole square, under root R square plus L square का whole square। तो whole square को अगर हटाएंगे तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यानी E1 sin थीटा की डायरेक्शन देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में और E2 sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दे हैव इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दे आर कैंसिल टू ईच अदर। तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैपिटल E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन E1 और E2 आपस में बराबर है, तो हम कैपिटल E इज इक्वल टू E1 cos थीटा 2 E1 cos थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि E2 और E1 जो है इक्वल है, इसलिए 2E1 cos। Okay boys, I hope you will be better understand। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, E1 की वैल्यू आपको पता है, लेकिन cos थीटा ये देखिए OP प्लस Q जहां पर रखा है OP प्लस Q, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें cos थीटा चाहिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर। तो फ्रॉम फिगर cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर आप भी लिख सकते हैं, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ। और E1 की वैल्यू भी हम यहां से पुट कर सकते हैं। तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैपिटल E इज इक्वल टू 2 तो अपने जगह पर है। E1 की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, E1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो E1 की वैल्यू है। और cos थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ। और हम जानते हैं कि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में इंडिसेस ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पावर में, तो हम उसको पावर 1 मान सकते हैं।
तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ, you will obtain this value r square plus l square का पावर 3/2. Then the net intensity at point P due to electric dipole 1/4 pi epsilon 0 k q into 2n, ये 2 को l के साथ रखिए और इन दोनों का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2. Okay boys, r square plus l square का पावर 3/2. l square is more less than r square, therefore l square is negligible with respect to r square. और l square is negligible with respect to r square, negligible with respect to r square. Then you will find the value of intensity of electric field at point P. E is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R Q, where Q into 2n is equal to P. तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इक्वेटोरियल पोजीशन प्राप्त. एक चीज और ध्यान रखिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होता है. वहां 2p/r³ था, यहाँ p/r. तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. इसके बाद नेक्स्ट